दलाल। यकीन जानिए दोस्तों, मेरी डिक्शनरी में बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं और मैं इस तरह के शब्द कभी भी पर्सनल लाइफ में भी इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि इंसान के शब्दकोश में हमेशा मृदभाषी शब्द होने चाहिए, अच्छे शब्द होने चाहिए, पॉजिटिव शब्द होने चाहिए और ऐसे शब्द हमको नहीं बोलने चाहिए किसी के लिए, क्योंकि किसी को बुरा लग सकता है। लेकिन दोस्तों, अमूमन बहुत गुस्सा आने पर भी हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करने से रुक जाते हैं, आज वो शब्द देश के चुनाव आयोग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। यकीन जानिए, इस तरह की खबरें दिखाकर मुझे कोई बहुत मज़ा नहीं आता, बहुत अच्छा नहीं लगता है। हमारा चुनाव आयोग हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। भाई, चुनाव आयोग है तो हमारा लोकतंत्र है ना। चुनाव आयोग का ही काम है निष्पक्ष चुनाव करवाना, और निष्पक्ष चुनाव होंगे तो ही लोकतंत्र जिंदा रहेगा। लेकिन दोस्तों, हाल के सालों में चुनाव आयोग पर इतने सवाल खड़े हुए हैं कि अब चुनाव आयोग पर, अब तक तो विपक्षी नेता उन पर कटाक्ष कर रहे थे, उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब ये नेता एक कदम आगे जाकर उनके लिए दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए ममता बनर्जी ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया चुनाव आयोग के लिए। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग एग्जैक्टली बिहार में वही कर रहा है जो वो महाराष्ट्र में कर चुका है, और यही वो काम पश्चिम बंगाल में भी कर रहा है, लेकिन उसे किसी भी हाल में वो सफल नहीं होने देंगी। सुनिए क्या कह रही है ममता। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया, ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा देंगे, बिना युद्ध 1 इंची जमियो अमरा छाड़बो ना। दोस्तों, मैं किसी भी हाल में इस तरह के शब्दों का कहीं भी समर्थन नहीं कर सकती, और ना ही ये बात करने का तरीका है। और सच में ये वाकई में हमारे सियासतदानों के लिए भी सोचने का विषय है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्या चुनाव आयोग के लिए करना ठीक है। एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, लेकिन साथ साथ में दोस्तों, चुनाव आयोग को भी सोचने की ज़रूरत है कि हाल के दिनों में विपक्षी नेताओं ने जिस तरह के गंभीर सवाल चुनाव आयोग पर खड़े किए हैं, क्या चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ उन सवालों के जवाब दे पाया है। इस हद तक कि जनता भी उन सवालों को लेकर संतुष्ट हो। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।